बढ़ते हैं आगे, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। टेक्नोलॉजी जिंदगी आसान कर देती है, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ शातिर लोग किसी का जीवन खराब कर सकते हैं, किसी की जिंदगी खराब कर सकते हैं, किसी के एक हाथ पूरी तरह से खाली कर सकते हैं। बदायूं में कुछ ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसके बारे में आप जब सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। इसके बारे में सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई थी। ये ऐसा एक मामला है कि इसमें जो विक्टिम है वो ना तो अपनी बात किसी को बता पाता है और ना ही छुपा पाता है, लेकिन कुछ एक मामले जब पुलिस के पास पहुंचते हैं तो पुलिस ने उन्हें आश्वासन जरूर दिया कि कार्रवाई तो होगी, लेकिन वक्त कितना लगेगा ये पता नहीं। 2, 1, 0। बेवजह सोशल मीडिया पर अगर पर्सनल मोबाइल नंबर शेयर करते हैं तो सावधान। फेसबुक या फिर किसी अन्य सोशल मीडिया साइट पर अपना नंबर सार्वजनिक कर रखा है तो भी सावधान। अनजान मोबाइल कॉल बिना सोचे समझे अगर अटेंड करते हैं तो सावधान। वीडियो चैटिंग करते हैं तो संभल जाइए। व्हाट्सएप, जूम, गूगल डियो या फिर किसी और वीडियो कॉलिंग ऐप से कॉल करते हैं तो खबर आपके लिए है। आज हम आपको अपराध की दुनिया के उन शातिरों की कहानी बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, लेकिन वो आपके बारे में हर जानकारी रखते हैं। इतने करीब से आपको जानते हैं कि आपका पर्सनल नंबर, आपकी निजी जानकारियां उनके पास है, लेकिन उनके बारे में आपको कुछ नहीं पता। वो कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, किस तरह से अपने शिकार को चुनते फिर मंसूबों को अंजाम तक पहुंचाते हैं, विस्तार से समझिए इस रिपोर्ट में। अपराधियों की ये हाई फाई फौज कहाँ रहती है, इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं है। ये हिंदुस्तान में भी हो सकते हैं और हिंदुस्तान के बाहर भी। अपराध करने का इनका तरीका हाईटेक है। ये कुछ चुनिंदा लोगों को ही निशाना बनाते हैं, जिसमें 18 से 50 साल की उम्र के लोग होते हैं। इनके निशाने पर बड़े कारोबारी या फिर वो लोग होते हैं जिनके पास रुपया पैसा ठीक ठाक रहता है। ये सीधे आपको वीडियो कॉल करेंगे और अगर आपने बिना सावधानी बरते वीडियो कॉल उठा लिया और उनसे बातचीत कर ली तो समझ जाइए कि आपके साथ खेला हो गया। अचानक अननोन नंबर से आपको फेसबुक मैसेंजर, उसी का दूसरा पार्ट है व्हाट्सअप। तो बहुत सारे लोगों के, अधिकतम लोगों के फेसबुक पे नंबर रहते हैं, सेल नंबर, उस पर व्हाट्सअप कॉल आती है। कॉल रिसीव करने के बाद उधर से ऐसी वल्गर चीज़ें आएंगी कि अगर आदमी देख रहा है तो रिकॉर्ड कर लेंगे, तो आपका फेस के साथ उसको कनेक्ट करके फिर आपको धमकी दी जाएगी कि आप इतने पैसे अकाउंट में डालो, नहीं तो इसको वायरल कर दिया जाएगा यूट्यूब में और सोशल साइट पे, आपके परिवार वालों को दिया जाएगा। इन शातिर अपराधियों का स्टाइल अलग है। बदायूं पुलिस के पास जो शिकायतें आई हैं उनमें लोगों ने यही कहा है कि किसी लड़की ने वीडियो कॉल किया और फिर उसने कपड़े उतार दिए। इसके बाद पता नहीं कैसे उनका वीडियो रिकॉर्ड हो गया और फिर वीडियो वायरल करने के नाम पर रुपए मांगे जा रहे हैं। कि उसके पास ये वीडियो कॉल आई और उसने उठा ली। एकदम उठाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई बात करो। उसने बताओ क्या बात करूं, तो उसने एकदम, लड़की थी, उसने कपड़े उतारने शुरू किए और उसके बाद इन्होंने वीडियो फिल्म बना के वहाँ से डाली। डालने के बाद बताया कि इस तरह से हम तुम्हें ब्लैक, मतलब पैसे दो, नहीं तो हम ये तुम्हारा इस पर डाल देंगे फेसबुक पर। ये सुधीर हैं, बदायूं के बिलसी इलाके में रहते हैं। छोटा कारोबार करके अपना परिवार चलाते हैं। कुछ दिन पहले इनके बेटे के पास किसी अनजान नंबर से लड़की का वीडियो कॉल आया और फिर लड़की न्यूड हो जाती है। पूरा वीडियो दूसरी ओर बैठे शातिर रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद अलग अलग नंबर से उनके बेटे के पास फोन आने लगते हैं कि रुपए दो, नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे। पर्सनल है आदमी का, तो आदमी घबरा जाता है कि समाज में आ जाएगा, बेइज्जती हो जाएगी, तो लोग गलत कदम उठाने की भी सोच रहे हैं। तो इस तरीके का कोई कदम ना उठाए। ये शुद्ध ब्लैकमेलर है, दूसरी जगह बैठे रहते हैं। आप ब्लॉक कर दोगे, दूसरे से ट्राई करेंगे, फिर तीसरे पर ट्राई करेंगे। उनका काम ही है लॉकडाउन में इस तरीके से OTP का लोग बहुत मैक्सिमम लोग जान गए, तो नहीं होता तो नए नए तरीके निकालते रहते हैं। पहले जैसे आपने देखा होगा फेसबुक पे आपकी ही क्लोन करके एक ID बना लेंगे, फोटो कॉपी करके आपके दोस्तों को भेजेंगे, एक छोटा सा अमाउंट आपसे मांग लेंगे। सीओ अनिरुद्ध सिंह कहते हैं कि ऐसे मामले हैं जिसमें ज्यादातर लोग अपनी बेइज्जती के डर से कुछ भी नहीं बताते और इस वजह से लंबे समय तक डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लोक लाज के मारे रुपए दे देते हैं, जबकि कई इतने तंग हो जाते हैं कि गंभीर कदम तक उठा लेते हैं।
अकेले बदायूं में इस तरह के कई मामले पुलिस के पास आ चुके हैं, लेकिन पुलिस ये भी कहती है कि जो मामले सामने आए हैं उससे कहीं ज्यादा मामलों को लोग रिपोर्ट नहीं करते। इस तरह का साइबर क्राइम लॉकडाउन के दौरान ज्यादा बढ़ गया है। पुलिस कहती है कि अगर कुछ छोटे छोटे स्टेप फॉलो किए जाएं तो साइबर अपराधियों को रोका जा सकता है। मसलन ये कि किसी भी अनजान वीडियो का कॉल रिस्पॉन्स ना करें, सोशल मीडिया पर अपना निजी नंबर शेयर ना करें, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर अपनी निजी जानकारियां साझा ना करें। तो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कभी आपको कोई कॉल आए, देखिए कुछ ऐसे अपराध हैं जिनका सॉल्यूशन नहीं है, एंड पॉइंट होना चाहिए। अगर मुझे किसी को पकड़ना है तो इस बिंदु का अंतिम बिंदु होना चाहिए। अब ये नंबर 2 का फ़ोन यूज़ कर रहा है, नंबर 2 का सिम यूज़ कर रहा है, तो आप पकड़ोगे किसको? जिसके नाम से सिम है या जिसने कार्ड बेचा। तो ऐसे में सावधानी बहुत ज़रूरी है, आदत में आना चाहिए। कभी आपका फ़ोन आए इस तरीके के तो आप ऐसे ले लो, आपका कैमरा सामने की तरफ रहेगा, ठीक, तो आप देख लोगे कौन है। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कौन है, अपने कैमरे पे उंगली रख के। सिर्फ परिचित लोगों के साथ ही आप व्हाट्सएप कॉलिंग और इस हाँ, आपको पता हो, अथेंटिक हो कि ये हमारे आपके पास नंबर सेव है, अननोन नंबर आ रहा है, आप क्यों उठाएंगे? बदायूं पुलिस ने कुछ मोबाइल नंबर को ट्रेस भी किया है, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि नंबर असम का निकला। बिलसे के सीओ कहते हैं कि इस तरह का काम करने वाले लोग फर्जी आईडी का इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को पकड़ पाना आसान नहीं होता। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि थोड़ी सी सावधानी बरतकर साइबर अपराध से बचा जा सकता है। जब भी आप कोई सिम खरीदें तो इस बात का ख्याल रखें कि आपकी आईडी प्रूफ से दुकानदार सिर्फ आपको ही सिम दे। बेवजह अपने फोटो आईडी प्रूफ की फोटोकॉपी न निकालें और कोई भी आईडी प्रूफ कूड़े में न फेंकें। अक्सर ऐसा होता है कि मोबाइल फोन चोरी हो गया या गायब हो गया तो नया मोबाइल खरीद लेते हैं और नंबर भी नया ले लेते हैं, लेकिन पुराने सिम कार्ड के बारे में कुछ कार्रवाई नहीं करते। अगर कभी आपका फोन गायब हो जाए तो सबसे पहले सिम कार्ड बंद करवाएं। साइबर क्राइम का शिकार होने पर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें, क्योंकि आपका एक जागरूक कदम साइबर अपराधियों की कमर तोड़ने में कारगर साबित हो सकता है। बदायूं से न्यूज़ 18 के लिए चितरंजन सिंह की रिपोर्ट।